प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हनुमानगढ़ी पहुंच गया है। फर्स्ट टावर बनाओ तो वो ऊंचाई पर बना होता है, इसीलिए परंपरा और माना जाता है पद्धति और पुराणों के मान से कि हनुमानगढ़ी के मंदिर को इसीलिए ऊंचाई पे बनाया गया है ताकि भगवान हनुमान जो है पूरी अयोध्या पर नजर रख सके। जहां तक आपने बोला कि अयोध्या का खोया हुआ गौरव लौटाया है, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा जो अयोध्या के नाम पर राजनीति करते हैं, बहुत खुश हैं। वो इसलिए क्योंकि अयोध्या में अगर भव्य श्री राम का मंदिर बनेगा तो टूरिस्ट आएंगे, यात्री आएंगे और साथ ही साथ उनके भी रोजगार बढ़ेगा। तो भगवान राम के आने के साथ अयोध्या के भी दिन फिर जाएंगे, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है। नतमस्तक होकर यहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए, उनकी आरती करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योत प्रज्वलित करके रखी गई थी, टीका लगाने का कोई कार्यक्रम, गदा देने का कोई कार्यक्रम नहीं है। ज्योत प्रज्वलित करके आज भगवान बजरंगबली से आशीर्वाद ले रहे हैं। ये देखिए, आरती की थाली कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जेब से तुरंत कुछ निकाला और आरती की थाली में डाला है। डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, उनसे भी उनका हालचाल जाना। दीपक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान हैं और कितने बड़े राम भक्त हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि प्रतिज्ञा पूरी होती है और पूरे सनातन पद्धति से एक एक चीज को वो उसी पूरे अनुष्ठान को बखूबी निर्वहन कर रहे हैं जिस तरह का विदित है। पिनाक, मैं एक बात बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो बड़ी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि पूजा की थाल को खाली नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए वो अपने जेब से पैसा निकालकर पूजा की थाल में जाते हैं, डालते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि चाहे वो गुजरात के भूकंप रहे हो, चाहे कोविड की तैयारियां रही हो और चाहे राम मंदिर की तैयारी रही हो, बहुत छोटी छोटी निटिग्रिटीज का उन्होंने ध्यान रखा है। और इसीलिए जो मुहूर्त निकाला गया है, लोगों ने भले से इस पर विवाद उठाया हो, लेकिन तमाम लोगों का ट्रस्ट का यही कहना है कि अगर भगवान श्री राम का काम हो रहा हो, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा हो, तो उसमें कैसा भी मुहूर्त होगा वो शुभ होगा। पिनाक, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए चांदी का फावड़ा और चांदी की जो हम करनी जिसको कहते हैं, जिससे राजमिस्त्री काम करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हमारे सनातन पद्धति में माना जाता है कि जब आप नींव रखते हैं किसी चीज की, तो शेषनाग को नीचे रखते हैं, कछुए को नीचे रखते हैं, पाताल के देवता की पूजा की जाती है, पूरी दुनिया के देवता। और बेहद जिसे कहते हैं भाग्यशाली कर देने वाला लम्हा है कि जिस राम मंदिर का प्रण लेकर उन्होंने आंदोलन किया, आज प्रधान सेवक बनकर वो उस मंदिर की नींव रखेंगे। देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो राम मंदिर आंदोलन से उनका बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। मैं इसलिए आपको इस जुड़ाव की बात कह रहा हूं क्योंकि महासचिव के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि गुजरात के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा गुजरेगी, यानी सोमनाथ से लेकर जब वो चलेंगे और गुजरात से बाहर मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश करेंगे, तब तक की पूरी जिम्मेदारी उस वक्त नरेंद्र मोदी को दी गई थी। और गुजरात के अंदर जहां से इसकी एक बम्पर स्टार्ट हुई थी, उसके वो शुरुआत में रहे और बाद में राम जन्मभूमि को लेकर जितनी भी रणनीति बनी, उनके एक सूत्रधार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बने रहे, उस कोर टीम का हिस्सा रहे जिसने गुजरात में इस रणनीति को इंजाम दिया। गुजरात की राजनीति से वो बहुत जुड़े रहे थे। वो मुख्यमंत्री बनकर गए 2001 में और 2002 में हमने देखा कि किस तरह से जब कार सेवक यहां से वापस जा रहे थे जनवरी फरवरी 2002 में, तो साबरमती एक्सप्रेस में उनको जलाकर मार डाला गया था और उसी से गुजरात में हिंसा की शुरुआत हुई थी। तो वो भी जुड़ा उनका है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सनातन धर्म की पद्धति का पालन करते हुए हनुमानगढ़ी के मंदिर में बजरंगबली, जो अयोध्या के राजा कहे जाते हैं, सबसे बड़े राम भक्त कहे जाते हैं, उनकी पूजा अर्चन की, उनसे आशीर्वाद और इजाजत कहा जाता है बोली, और उसके बाद मंदिर की परिक्रमा की और आरती में बाकायदा आरती का थाल खाली न रहे, चढ़ावा भी चढ़ाया और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर के महंत और पुजारियों से मिले। उन्होंने साफा देकर, गले में पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। शुद्ध ब्रह्म
परमेश्वर